ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद ने कहा, जब भगवान ने यह कह दिया कि आप सभी देवता लोग अपने निवास को वापस जाइए, उस समय के पश्चात उससे पहले कुछ वार्ता हुई थी जिसमें श्री ब्रह्मा जी ने बोला था देवताओं से कि आप सब हमारे साथ चलिए, और वो सब लेकर के भगवान विष्णु के पास गए थे। विष्णु भगवान लेकर के सबको गोलोक धाम ले गए, और श्री गोलोक धाम में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि मैं अपनी संपूर्ण अंश कला अवतारों को साथ में लेकर के मैं परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर अवतरित होऊंगा और कंस आदि असुरों का सबका विनाश करूंगा। ये भगवान ने वचन दे दिया, और श्रीमती राधा रानी भी आने के लिए राजी हो गई धराधाम पर। तो भगवान ने उसी बीच में एक बात और छिड़ी, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा था वहाँ से आने से पहले, मैंने बताया था ना कि सबको वापस भेज दिया। तो जब सबको वापस भेज दिया, उससे पहले ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न किया था कि प्रभु आपकी लीला में मेरा क्या स्थान होगा, और अन्य देवियाँ आदि जो हैं आपके इसी धाम में, वे कहाँ कहाँ कैसे कैसे और कब अवतरण लेंगी, कैसे लेंगी। तो उसमें भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मन, जो श्री लक्ष्मी जी हैं और जो रुक्मिणी हैं, जो गोलोक धाम है ना, गोलोक धाम के नीचे ही आता है वहाँ द्वारिका धाम, और द्वारिका धाम मथुरा के बाहर फिर द्वारिका आता है, और द्वारिका धाम के अंदर जो रुक्मिणी है वो, और स्वयं लक्ष्मी के अंशभूत स्वरूपा, और लक्ष्मी ही स्वयं भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के रूप में विख्यात होंगी, और पार्वती जी जाम्बवती होंगी, और जो दक्षिणा देवी हैं यज्ञ की, जब मैंने यज्ञ अवतार लिया था उसके समय में जो दक्षिणा देवी हैं उनकी पत्नी यज्ञ देव की, वो दक्षिणा देवी ही जाकर के जो लक्ष्मणा होंगी, और जो लज्जा देवी हैं वे भद्रा नाम से विख्यात होंगी, और जो विरजा हैं वो कालिंदी नाम से विख्यात होंगी। और इस प्रकार से भगवान ने जो भूमि देवी हैं वे सत्यभामा के रूप में अवतार लेंगी। ऐसे भगवान ने अपनी 8 पटरानियों आदियों के सबके वर्णन किए। और उसी बीच भगवान ने कहा द्रोण नाम के वसुनंद होंगे, धरा नाम की उनकी पत्नी जो हैं वो यशोदा जी होंगी, सुचंद्र और कलावती जो हैं वे ही आगे जाकर के वृषभानु और कीर्तिदा के नाम से विख्यात होंगे। और जो वहाँ भगवान ने बताया कि मेरे ही धाम से अनेक गोपियाँ अवतरित लेंगी, जो कि श्री धाम वृंदावन में, और उन गोपियों के साथ में सदा रास विहार करूँगा। और जो कामदेव हैं इस समय वो मेरे पुत्र होंगे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र होकर के तुम जन्म लोगे, अर्थात अनिरुद्ध के रूप में। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की लीला में अनिरुद्ध हैं, ऐसा श्री भगवान का स्वयं का वचन है। तो जो अनिरुद्ध हैं वे भगवान के अवतार तो हैं ही मूल रूप से, उनमें ब्रह्मा जी का भी जो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी भी स्थित हैं। तो ब्रह्मा जी ने अनिरुद्ध के रूप में, और जो शिव हैं भगवान ने शिव जी का बताया कि जो भगवान शिव हैं वे अश्वत्थामा के रूप में अवतार लेंगे, और जो मनु हैं स्वयंभू जो मनु हैं वे अर्जुन के रूप में भी आएंगे। तो अर्जुन में भी कई वो हैं, एक तो भगवान स्वयं नर, और एक मनु महाराज भी अर्जुन में हैं, और जो शत्रुपा उनकी जो पत्नी है वे सुभद्रा देवी के रूप में प्रकट होंगी, और जो धर्मराज हैं वे साक्षात युधिष्ठिर महाराज के रूप में विख्यात होंगे, और जो पराक्रमी वायुदेव हैं वे वायुदेव भीमसेन के रूप में, अश्वनी कुमार जो हैं दोनों नासत्य और दस्र, ये दोनों नकुल और सहदेव के रूप में विख्यात होंगे। ऐसे 5 पांडवों का भी उन्होंने वर्णन किया। और जो कश्यप जी हैं वो वसुदेव जी के रूप में अवतरित होंगे। अदिति माता जो उनकी पत्नी हैं देव माता अदिति, वे देवकी के रूप में विख्यात होंगी। इन्हीं वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं अवतरण लूँगा। और भगवान ने इनका बताया। और अग्निदेव स्वयं द्रोणाचार्य के रूप में अवतरित होंगे, और जो द्रोण नाम के वसु हैं, द्रोण नाम के और द्यो नाम के, ऐसा द्यो नाम के वसु हैं और जो द्रोण नाम के वसु हैं या द्यू नाम के वसु हैं वे ही श्री भीष्म पितामह के रूप में प्रकट होंगे। जो क्षीर सागर हैं वो शांतनु महाराज के रूप में अवतरण लेंगे, ऐसे भगवान ने बताया। जो राजा मरुत हैं वे उग्रसेन के रूप में अवतरित होंगे, और इन्हीं को मैं राजा बनाऊंगा, उग्रसेन महाराज को, उग्रसेन महाराज। और दुर्योधन कली का अंश होगा, जो दुर्योधन है, और सूर्यदेव के अंश से कर्ण का जन्म होगा। इतना भगवान ने बहुत सारी डिटेल के साथ में पांडवों आदियों का, इन सब का विवरण दे दिया। और जो मेरे बड़े भ्राता हैं वे श्री बलराम जी होकर के, जो यहाँ भी मेरे धाम में हैं वे भी बलराम होकर के, और जो शेष जी हैं वे भी उनमें अवस्थित होंगे। वो शेष जी और मूल रूप से जो मेरे भ्राता बलराम हैं जो यहाँ भी स्थित हैं वो वहाँ जा कर के स्थित होंगे। और ऐसे ऐसे भगवान ने अनेक रूप से वर्णन किया।
उसी बीच में भगवान ने एक बात और कही, जो कि श्रीधाम वृंदावन की गोपियों के विषय में कही। जैसे हम लोग गोपियों का चरित्र जब देखते हैं, तो गोपियों के चरित्र में जब आप देखोगे तो हमें लगता है कि गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया। तो पहले भगवान ने नृत्य किया तो लोगों को लगा कि ये तो अनुचित व्यवहार है, पर अनुचित नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी अनुचित और उचित नहीं होता। वो जो करते हैं सो ही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने ही सब कुछ धर्म स्थापना करी है। परंतु हमें गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के जानने से पहले उनको जानना चाहिए कि ये जो गोपियाँ हैं ये हैं कौन। तो उनके बारे में बताने की कृपा भगवान ने और करी। उसी बीच में ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर लिया कि प्रभु ये यूथ क्या होता है। उन्होंने भगवान ने बोला कि मेरे धाम से अनेक सहचरियाँ गोपियाँ और जो मेरे यहाँ कुछ सेवा करती हैं, कुछ सैया संभालती हैं, कुछ सेज सजाती हैं, कुछ झाड़ू आदि बुहारी करती हैं, कुछ मेरी सेवा में हमारी सेवा में लगी रहती हैं, राधा रानी और मेरी, ये सब सेवाओं में स्थित गोपियाँ जो हैं ये वहाँ यूथ गोपियाँ अवतरित होंगी श्रीधाम वृंदावन में। और ये सुन करके ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रभु ये यूथ क्या होता है गोपियों का, ये यूथ मुझे समझाने की कृपा करें। तो उसमें भगवान ने यूथ बता से समय और बताया कि नंद उपनंद वृषभानु संज्ञा ये क्या है, ये भी पूछ लिया ब्रह्मा जी ने। तब भगवान ने बोला सुनो, नंद उपनंद वृषभानुवर नंदराज, ये सब उपमा क्या होती हैं, ये सब पद किसको दिए जाते हैं, और जो यूथ है ये यूथ किसे कहते हैं, गोपियों का यूथ। श्री भगवान ने कहा मेरे सुबल और श्रीदामा नाम के जो सखा हैं वो उपनंद के घर जन्म धारण करेंगे, और मेरे सखा स्तोक कृष्ण अर्जुन अंशु आदि ये 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। और जो ब्रज में जो 6 वृषभानु कहे गए हैं उन 6 वृषभानुओं के यहाँ मेरे तेजस्वी विशाल ऋषभ वरुथप देवप्रस्थ नाम से जो मेरे सखा हैं वे सभी अवतीर्ण होंगे। तो इसी बीच में ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु नंद उपनंद की संज्ञा किसे दी जाती है, वृषभानु किसे कहा जाता है, वृषभानु भर कौन होता है, और नंदराज किसे कहते हैं, ये समझाने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा कि जो सदा गौओं की सेवा में निरत रहते हैं, गौओं का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गोपाल की संज्ञा दी जाती है, गौ का पालन करने वाले। और जिसके यहाँ 9 लाख ऐसे गोपालों के साथ में जो 9 लाख गायों की सेवा करे, गायों की सेवा करे, उसको नंद की संज्ञा दी जाती है, उसे नंद कहा जाता है। जो 5 लाख गौओं का स्वामी होता है उसे उपनंद कहा जाता है। जो 10 लाख गौओं का स्वामी होता है उसे वृषभानु कहा जाता है। और जो 50 लाख गौओं का स्वामी होता है उसे वृषभानुवर संज्ञा दी गई है। और जो 1 करोड़ गौओं का स्वामी होता है उसे नंदराज कहते हैं। इस प्रकार ब्रज में ये जो द्रोण और सुचंद्र नाम के जो 2 वसु हैं, जो कि नंद महाराज और वृषभानु जी हैं, ये 2 ही इन संपूर्ण लक्षणों से युक्त हैं। बाकी तो 6 वृषभानु हैं, 9 नंद हैं ब्रज में, परंतु बोले इनमें जो नंद बाबा, जो भगवान श्री कृष्ण जिनके यहाँ रहे हैं, जिनके यहाँ लीला करी है, वो नंद बाबा, और जो वृषभानु जिनके यहाँ श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं, उन श्री वृषभानु जी की और नंद महाराज, ये 2 को ही ये सारे लक्षणों से संपन्न है। इनको नंद उपनंद नंदराज आदि कहा जाए, वृषभानु वर कहा जाए तो कोई नहीं है। इसी में भगवान ने कहा कि मेरे ब्रजमंडल में जो सतचंद्रानन आदि गोपियों के 100 यूथ होंगे। अब ये यूथ क्या होते हैं, इसके बारे में ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये यूथ क्या होते हैं गोपियों के। तो अब भगवान यूथ को समझाएंगे कि यूथ क्या है। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा गया है, और ऐसे 10 अर्बुद को 1 यूथ कहते हैं। इसी प्रकार हमारे इस गोलोक धाम में कुछ सखियां हैं जो पलंग आदि सजाती हैं, सैया सजाती हैं, संवारती हैं, वृंदावन की देखरेख करती हैं, कुछ द्वारपालिकाएं हैं। ऐसी सखियां हैं, इनके अलग अलग ये भी प्रकट होंगे और इनके भी अलग अलग यूथ होंगे। और गंगा यमुना के भी अपने यूथ हैं। ऐसे रमा मधु माधवी विरजा ललिता विशाखा इंदुलेखा चित्रा तुंग विद्या, जितनी आदि सखियां हैं, 8 सखी हैं, 8 16 32 सखियों आदि के इनके भी अलग अलग यूथ होंगे। ये भी अपने यूथ और मंजरियों के साथ में वहाँ श्री ब्रजधाम में प्रकट होंगी। और यही नहीं, यहाँ तक कि पीछे सीता जी जो पिछले त्रेता युग में सीता जी और सीता जी की जो सखियाँ थीं, और उन सीता जी की सखियाँ कौशल देश की जो स्त्रियाँ थीं, जनकपुरी की जो स्त्रियाँ थीं, मिथिलापुरी की स्त्रियाँ थीं, और जो अयोध्यापुरी की स्त्रियाँ थीं, जिन्होंने मेरे साथ पति रूप में, जो मेरे साथ पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहा था कि हम इन सब की हम भगवान श्री राम की पत्नी बने, वे सभी स्त्रियां और श्रुतियां और मुनिजन, श्रुति वेद मंत्रों की ऋचाएँ आदि, और श्रुतियां
और मुनिगण भी इनमें सम्मिलित हैं। और पिछले युग में जो अनेक जो स्त्रियां हैं, जो मेरे रामावतार के समय पे रही हैं, जहाँ जहाँ रही हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे भी स्थित हो, उन्होंने जिनने मुझे पति रूप में वर्ण करना चाहा और मुझे इस रूप में प्राप्त करना चाहा, श्री कृष्ण स्वरूप में, उनको भी मेरे ब्रजधाम में अवतरण होना पड़ेगा। और वो भी सब वहाँ पे अवतरित होकर के आएंगी और मैं उनके साथ में सबके साथ रास विहार आदि करूँगा और उन सबको वहाँ ब्रजमंडल में प्राप्त होऊंगा। तो ये ब्रजमंडल की जो गोपियाँ हैं, ये कोई साधारण नहीं है। अभी बताऊँगा कैसे कैसे भगवान के पिछले जन्मों में जो गोपियाँ स्थित हैं, ये पिछले जन्म में बहुत महान ऋषि मुनि, कोई श्रुति, कोई वेद मंत्र के अंदर स्थित कोई महान देवलोक की अप्सराएं आदि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं जो कि भगवान के धाम से नहीं, भगवान के अन्य युग में जो अवतार हुए थे उस समय भगवान के प्रति मोहित हो गई थी कि इनको ये मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तो उनको अगली बार में भगवान ने मौका दिया कि जब मैं श्री कृष्णावतार में आऊँगा उस समय सबकी इच्छा ये पूर्ण होगी। तो उस समय वो इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने जो इस धराधाम पर अवतरित हुए और फिर वो गोपियाँ भी आई। वो गोपियाँ पिछले जन्म में कौन कौन सी थीं, इसका जानते हैं कि कौन कौन थी। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी एक समय पर श्वेत द्वीप अर्थात क्षीर सागर में मैं विराजमान था। उसी समय पर जो श्रुतियाँ हैं, वेद है ना, तो वेद हैं, वेद की शाखाएं हैं, वेद के जो मंत्र हैं, ये सभी मेरे पास उपस्थित हुए श्रुतिगण, और श्रुतियों ने आकर के मेरी स्तुति की और विराट पुरुष आदि की स्तुति करी। सहस्त्रपाद भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और इन्होंने मुझसे वरदान मांगा कि प्रभु, आपको ज्ञानी जन, भक्त जन और आपके प्रेमी जन आपको प्राप्त करते हैं और आपका वर्णन करते हैं, परंतु वो वर्णन करने पर भी उनका वर्णन पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हरि, कल मैं बोल रहा था, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत हैं, उसी प्रकार से आप प्रकट अवश्य होते हैं इस धराधाम पर, परंतु हमें वो सौभाग्य क्यों नहीं प्राप्त हो पाता। और हम आपके दिव्य स्वरूप का वर्णन जो वेदों में जैसा वर्णित है वो भी पूरी तरह से वर्णन नहीं हो पाता, हम भी आपका वर्णन नहीं कर पाते हैं, परंतु आपको केवल एक आनंद शब्द से कहा जाता है कि आप आनंद मात्र हैं, सच्चिदानंद हैं। ऐसे जो भगवान ने प्रार्थना सुनी श्रुतियों की और श्रुतियों को बोला कि तुम मेरे गोलोक धाम का दर्शन करो, तो उस समय भगवान ने अपने गोलोक धाम का दर्शन श्रुतियों को कराया, जिसमें कि गिरिराज, गोवर्धन, यमुना जी आदि उपस्थित थे। और उनको दर्शन करा करके वहाँ से आगे जब पूछा कि अब तुम्हें और कुछ पाने की अभिलाषा है, तो उन्होंने वहाँ पर स्थित जब गोलोक देखा था तो श्रुतियों ने वहाँ पे गोपियों को देखा। उन गोपियों को देख करके उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारी अभी एक अभिलाषा और रह गई। वो एक अभिलाषा क्या है कि हमारे अंदर कामिनी भाव उत्पन्न हो चुका है और इसलिए हम आपसे विरह संतप्त नहीं रह सकते अधिक समय तक, इसलिए हमारे जो विरह का क्या करो, निवारण करो। तो उन्होंने कहा कि इस समय वो नहीं हो सकता, जब मैं श्री कृष्ण स्वरूप स्वयं होकर के, स्थित होकर के और ब्रजमंडल में अवतरित होऊंगा, उस समय तुम माथुर मंडल के अंतर्गत भारतवर्ष में माथुर मंडल के अंतर्गत श्री वृंदावन धाम में गोपियों के रूप में अवतरित होना। मैं उस समय तुम्हारा प्रियतम बनूंगा और रास आदि विहार में स्थिति हमारी वहाँ पर जो सुदृढ़ हो पाएगी। तब उनकी मनोवांछा पूर्ण हुई श्रुतियों की। तो उनमें से जो श्रुति मंत्र आदि थे वो भी गोपी रूप में अवतरित होकर के आए। और एक समय पर जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने धनुष आदि तोड़ दिया था, जिस समय सीता जी के साथ विवाह किया था, उस समय पर भगवान सीता जी के साथ विवाह हुआ तो और भी अनेक स्त्रियां जो वहाँ स्थित थीं, जो उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु भगवान ने उनके साथ विवाह नहीं किया और उनको मन ही मन उन्होंने अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। इसलिए भगवान ने उनको बोला कि ठीक है, तुमने मन ही मन में वर्ण कर लिया, तो अगले युग में जब द्वापर के अंत में मैं स्थित होकर के, श्री कृष्ण स्वरूप में स्थित होकर के जब अवतरित होऊंगा, उस समय तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो मिथिलापुरी की कुछ स्त्रियां जो थीं वो भी भगवान की लीला में क्या बन के आई, गोपियाँ बन के आई वृंदावन में। और वहीं से रास्ते से आते कौशल जनपद जब पड़ता है, कौशल जनपद में आते आते जब सीता जी सैनिकों के साथ में, जो सीता जी और सैनिकों आदि के साथ में जब वहाँ थे स्थित, उस समय पे कुछ ने उनसे मनोवांछा पूर्ण करने की इच्छा करी कि हम आपको पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं। उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि कृष्ण अवतार में गोपी होना। तो वो कौशल जनपद की स्त्रियाँ, फिर यहाँ से कौशल जनपद से आके बीच में ही परशुराम जी से जब मिलाप होता है, परशुराम जी का जो भगवान
जो विष्णु धनुष होता है उसको लेकर के, परशुराम जी की जो शक्ति जो दी होती है वो शक्ति को भगवान ले लेते हैं और आगे जा कर के जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं, अयोध्या में जब सीताराम जी को देखते हैं तो अयोध्या की कुछ स्त्रियां जो थी उनका भी ऐसी इच्छा हुई कि हमारा भगवान श्री राम के साथ विवाह हो, परंतु वो समय नहीं हो पाया और वो हमारे प्रियतम बने। तो ये अयोध्यापुरी की स्त्रियां ये भी वहाँ स्थित हो गई। और ऐसे ही जब भगवान ने शेषावतार के रूप में अवतरण लिया था कद्रू माता के यहाँ, उस समय कुछ नागों की कन्याओं के मन में यह अभिलाषा हुई कि हम शेषनाग जी को पति रूप में जो प्राप्त करें। तब भगवान ने कहा कि इस समय नहीं, जब हम अगली बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे द्वापर में, तब उस समय जो मैं बलराम के रूप में अवतरित होऊंगा। शेष जी ने बोला कि बलराम जी अवतरित होंगे, उन्हीं में शेष और बलराम दोनों के रूप में स्थित होकर के हम, जब तुम सीधाम वृंदावन में गोपियाँ होंगी उसी समय पर मैं तुम्हारे साथ बलराम के रूप में रास विहार आदि करूँगा। तो श्री बलराम जी की गोपियाँ अलग हैं और भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ अलग हैं। तो अलग अलग गोपियाँ ऐसे हैं क्योंकि पिछले युगांतर में शेष जी के प्रति भी नागराज की कन्याओं आदि ने ऐसी अभिलाषा प्रकट करी थी। भगवान ने जिस समय मत्स्य अवतार लिया था उस समय समुद्र देव की कन्याएं थीं और समुद्र देव की कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि आप हमें पत्नी रूप में वर्ण करें और हमें अपना संग लाभ दें। तब उन्होंने बोला था नहीं, कृष्णावतार में जिस समय अवतरित होगा उस समय तुम भी गोपी रूप में अवतरित होकर के आना, उस समय तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। ऐसे ही भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया, वामन रूप धारण किया था, उस समय भी सुतल देश की स्त्रियों की इच्छा हुई कि हम भगवान से जो उनका संग लाभ ले सकें। तो उन्होंने बोला था कि अभी नहीं, कब भगवान श्री कृष्ण के अवतरण में मैं जब आऊँगा तो उस समय पर तुम भी अवतरित होकर के आना। और भगवान ने ऐसे ऐसे बताया कि पूर्व युगों में मेरे जितने अनेक अनेक अवतार हो चुके हैं, भगवान पृथु के रूप में जब मैं अवतरित हुआ था उस समय पर जो पृथु के रूप में जब मैं अवतरित हुआ था उस समय पर कुछ स्त्रियों ने अत्रि मुनि के पास जाकर के प्रार्थना करी। तब अत्रि मुनि ने कहा था कि तुम जो अपने मन रूपी पात्र को गऊ का दोहन करो तो उससे जो इच्छा पूर्ण होगी। और वो पृथु महाराज के समय पर भी जो स्त्रियाँ थीं वो भी ब्रजमंडल में अवतरित होकर के आई अत्रि मुनि की आज्ञा से। तो वो गोपियाँ भी यहाँ स्थित हैं। एक बार भगवान श्री राम जब दंडक आदि वन में, दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषियों के बीच से निकलते थे। तो जो उनमें कुछ ऋषि थे वे गोपाल रूपधारी भगवान के उपासक थे। वो गोपाल वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। वो तो मन ही मन में वो चिंतन कर रहे थे गोपाल भगवान का। और गोपाल भगवान का चिंतन करते करते उनके दृष्टि के सामने उसी समय भगवान श्री राम भी उपस्थित हो गए। जब उनको अचानक से मन चौंक गए वो देख करके कि अरे ये हमारे गोपाल वेशधारी भगवान इस समय जटाजूट धारण करके, वल्कल धारण करके और वन में भ्रमण कर रहे हैं। इनकी बैंत और छड़ी कहाँ गई? बैंत की छड़ी जो है वो कहाँ गई? गैयाओं को चराने के लिए जो मोर का पंख धारण करते हैं वो कहाँ है? तो ऋषि मुनियों ने जो गोपाल संज्ञा के रूप में भगवान श्री राम को पुकारा तो भगवान ने कहा था कि यदि तुम मेरे भाई होना चाहते हो, उन्होंने इच्छा करी कि प्रभु जैसे सीता जी हैं आपके साथ में, ऐसे हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं सीता जी के जैसे। तो उन्होंने कहा देखो यदि तुम मेरे भाई का भाव चाहते हो तो अभी लक्ष्मण जी के जैसा भाव तो मैं तुम्हें अभी प्रदान कर सकता हूँ, परंतु सीता जैसा सौभाग्य तो अभी किसी को नहीं मिल सकता, केवल सीता जी को मिलेगा, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थित हूँ। इसलिए तुम्हें ऋषियों, आप सभी की इच्छा, अगली बार जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के आऊँगा उस समय पर ब्रजमंडल में आप भी गोपी बनना और उस समय मैं आपका प्रियतम होऊंगा और उस समय आपको सीता जी के समान ही जो सीता जी को सुख मिलता है मेरे साथ रहने का, वो सुख प्राप्त होगा। और जब भगवान श्री रामचंद्र आगे जा करके वन में थे तो उसी समय पर कुछ भीलों की स्त्रियों ने भगवान श्री राम को पति रूप में वर्ण करना चाहा। उस समय भगवान श्री राम एक ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा था, वो मरने जा रही थी भीलों की स्त्रियां, कि हम मर जाएंगी और यदि हमें श्री राम पति रूप में प्राप्त नहीं हो तो वो मरने के लिए उपस्थित हो गए। तो भगवान ने उपाय बताया कि देखो रोने से भी कोई लाभ नहीं है, अभी तुम सदाचार का पालन करो, तपस्या करो, मुझे प्राप्त करने के लिए तप किया जाता है, तो वो तप करो, थोड़ा अपना नियम संयम, अभी तपस्या करो, वेट करो, इंतजार करो, और जब मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा उस समय पर आप भी गोपियों के रूप में श्री धाम वृंदावन में प्रकट होना। तो उन भीलों की स्त्रियां भी अगले जन्म में फिर गोपियों के रूप में स्थित हुई। और जब भगवान वहाँ से लौट आए थे रावण को मार करके, फिर बाद में सीता जी को वनवास दे दिया। एक धोबी ने जो बात बनाई नगर में, तो धोबी की बात के कारण, आने के कारण भगवान ने अपना राम जी का
जो राजा का कर्तव्य निभाते हुए सीता जी को वनवास दे दिया। उस समय सीता जी वनवास में थी, उस समय भगवान श्री रामचंद्र यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में गृहस्थ है जब व्यक्ति, तो उसके लिए चाहिए कि पत्नी अवश्य है। अब यज्ञ करेंगे तो बिना पत्नी के कैसे यज्ञ पूर्ण हो, हैं, अर्धांगिनी है। तो सोने की अर्धांगिनी सीता जी बनाई गई। तो सोने की जब जब श्री राम जी यज्ञ करते तब तब नई सीता जी बनाई जाती थी स्वर्ण की। तो स्वर्ण की जो मूर्ति सीता जी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा आदि की जाती थी। तो वो सब भी उनका एक समूह सा एकत्रित हो गया भगवान श्री राम के महल में, और वो सब एकत्रित होकर के भगवान श्री राम के पास आई कि प्रभु हमें पत्नी रूप में स्थान दें, और हम भी सीता ही तो हैं, और हम सीता से अलग तो नहीं है। बोले नहीं, अलग नहीं हो, पर इस समय मैंने एक पत्नी रूप जो है धारण कर रखा है, एक पत्नी व्रत, और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। इस समय पर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, तुम भी जाकर के ब्रज में गोपियाँ बनो, और तब जाकर के तुम मेरा संग लाभ ले सकोगे। तो वो जो स्वर्ण की सीता जी थी, जब भगवान श्री राम यज्ञ करते थे और सीता जी उस समय वन में थी, तो एक एक सीता थी, वो भी ब्रजमंडल में गोपियाँ बन करके अवतरित होकर के आई थी। सुतल देश में भगवान वामन के प्रति मोहित हो गई थी जो स्त्रियाँ, वो भी जो क्या बन के आई, सीता जी बन करके आई। तो अनेक अनेक पिछले जितने युग युगांतर में जिसने भगवान को अपने प्रियतम रूप में पाने का इच्छा थी, अभिलाषा थी जिसके मन में, उन सब को भगवान ने कह रखा था। सबका वचन पूरा करने के लिए भगवान ने कहा था कि तुम सभी जाकर के अगले जन्म में गोपियाँ बनोगी। और उसमें कितने आ गए, श्रुति, ऋषि मुनि गण है पिछले जन्म। मतलब ऋषि मुनि को कम बुद्धि के लोग तो नहीं है, बहुत, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऋषि मुनियों का भी ये इच्छा हुई कि हम गोपी बने। तो इसका मतलब गोपियों का स्थान कितना उच्च है कि ऋषि मुनि भी गोपी बनने की अभिलाषा कर रहे हैं कि हमें भगवान का संग प्राप्त हो। तो गोपियों का स्थान इतना ऊंचा है कि जिस ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी योगी जन भी ध्यान करके, तपस्या करके ये प्राप्त करना चाहते हैं कि हमें गोपी, भगवान के जो सहचरी, ये भाव को प्राप्त हो जाए। उस समय भगवान ने सबको वचन दिया था, वो सब वचन पूरा किया था भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में। और वो सब पिछले जन्म में जिन जिनको वादा करके भगवान वचन देके आए थे, वो सभी इस जन्म में गोपियाँ होकर के श्रीधाम वृंदावन में अवतरित हुई हैं। और वैकुंठ वासिनी जो श्री लक्ष्मी जी की सहचरियाँ हैं, लक्ष्मी जी की संगिनियाँ हैं, वो सखियाँ आदि सहचरियाँ आदि भी भगवान की लीला में 16,000 रानियों के रूप में प्रकट हुई हैं द्वारिका में। जब भगवान ने लीला करी तो 16,100 जो रानियाँ थीं, वो श्री लक्ष्मी जी की जो सखियाँ सहचरियाँ संगिनियाँ थीं, वो सब भी वहाँ अवतरित होकर के आई हैं। और वैकुंठ में विराजमान श्री लक्ष्मी जी की सखियाँ और सहचरियाँ, और ऊर्ध्व वैकुंठ में विराजमान जो सखियाँ आदि हैं लक्ष्मी जी की, और समुद्र से जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी तो उनके साथ भी कई सखियाँ प्रकट हुई थी। वो सखियाँ, वो सभी ब्रजमंडल में गोपी होंगी, ऐसा भी भगवान ने कहा। कोई दिव्य, कोई अदिव्य, कोई सत्व रज तम से युक्त ऐसी गुण वाली देवियाँ भी ब्रजमंडल में अवतरित होंगी। जो स्वर्ग लोक में आदि में, एक बार जब मैं रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ रूप में अवतरित हुआ था, उस समय देवांगनाएं जो थीं, वो देवल ऋषि के उपदेश से हिमालय पर तपस्या करने गई। बड़े भक्तिभाव से उन्होंने तपस्या करी, और वो जो देवल ऋषि के उपदेश से तपस्या करने गई थी, जब मैं यज्ञ अवतार लिया था, उस यज्ञ अवतार के समय जो स्त्रियाँ थीं, वो भी ब्रजमंडल में गोपियाँ होंगी। और एक समय जब भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए थे मैं, तो उस समय औषधियों ने बोला कि हमारा तो भारतवर्ष में जन्म लेना ही बेकार हो गया। तो उस समय भगवान ने उनको बोला था कि तुम भी जाकर के ब्रजमंडल में क्या होगी, अनेक अनेक औषधियों और वृक्षों आदि का रूप धारण करोगी। वो भी ब्रजमंडल में पौधे के, वृक्ष के, लता पता के रूप में वो औषधियाँ प्रकट हुई। तो इसीलिए लतौषधीनाम, गुल्म लतौषधीनाम, ये शब्द उद्धव जी ने कहा है ना, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम आदरेणुम अभीक्षणसा यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाते भवनत्रयम। उन नंद महाराज के यहाँ पर, मतलब उनके ब्रजमंडल में ये सब अवतरित होकर के आई, जो पिछले जन्म में धन्वंतरी भगवान की जो श्रुतियाँ आदि थीं, वो सब भी वहाँ अवतरित होकर के आ गई थी। और धन्वंतरी भगवान की उसमें औषधियाँ थीं, वो भी अवतरित होकर के आ गई। स्वर्गलोक की अप्सराएं, जिस समय भगवान नर नारायण के रूप में स्थित थे, उस समय नारायण भगवान आदि को जब इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए भेजा, तो उस समय जो स्त्रियां उनको तपस्या भंग करने गई थी, वो उनसे मोहित हो गई अप्सराएं। उनकी भी इच्छा हुई हम आपको पति रूप में वर्ण करें। नारायण भगवान ने कहा, मैं ऋषि रूप में यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, इस समय नहीं, जब कृष्णावतार में मैं आऊँगा उस समय आपका अभिलाषा पूर्ण तब होगी, और आपकी अभिलाषा तब मैं पूर्ण करूँगा, इसलिए आप भी जाओ ब्रजमंडल में गोपी होना उस समय। तो वो भी गोपियाँ ब्रजमंडल में आएंगी। जब भगवान धन्वंतरी इस धराधाम पर अंतर्धान हुए थे, उस समय पर सभी जो औषधियाँ थीं, औषधियों ने भी अत्यंत विलाप किया, और उन्होंने स्त्री रूप में स्थित होकर के
भगवान की तपस्या करी और 4 युग व्यतीत होने पर भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने उनसे कहा था कि आप क्यों ऐसा विलाप करती हैं। उन्होंने कहा हम आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हैं। और जो धन्वंतरी भगवान के समय पर उनकी अभिलाषा अधूरी रह गई थी, वो पति रूप में वर्ण करना चाहती थी। तुम जाकर के वृंदावन में लता पता के रूप में स्थित होगी, भगवान ने कहा, और मैं श्री कृष्णावतार में रास के समय तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम जाओ वृंदावन में, तुम्हें औषधियाँ, तो वृंदावन में जो लताएं आदि वृक्ष आदि उस समय पर बनी, वो सभी जो धन्वंतरी भगवान के समय औषधियाँ थी, वो सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया था औषधियों ने। इसलिए औषधियों के अंदर भी वो दिव्य गुण और चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। इसलिए उन्होंने सुंदर स्त्री का वेश धारण करके भगवान की तपस्या करके वो भी गोपी बन करके आई थी ब्रजमंडल में। और एक समय जब जालंधर नगर जिस समय भगवान ने विष्णु ने वृंदापति हुए थे, तुलसी देवी के पति बने थे, उस समय पर जालंधर नगर की स्त्रियों ने सोचा कि श्री हरि हमारे भी पति बने। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई थी कि तुम सभी जाकर के ब्रज में गोपी होगी और तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे प्रियतम रूप में आएंगे। तो वो स्त्रियां जो वृंदापति जालंधर नगर में थी, वो भी ब्रजमंडल में गोपियां होकर के आई हैं। इस प्रकार करोड़ों असंख्य गोपियों ने श्रीधाम वृंदावन में अवतरण लिया था। भगवान नरनारायण जब तपस्या कर रहे थे, उस समय कामदेव की सेना में जो स्थित जो अप्सराएं होती हैं, तो देवांगनाएं होती हैं, वरांगनाएं होती हैं, उन्होंने सबने सुंदर सुंदर रमणियों ने तपस्या तो नहीं करी थी, परंतु भगवान को देख करके मोहित हो गई थी। तो उस समय भगवान नारायण ने भी कहा था कि तुम जाकर के वृंदावन में क्या बनोगी, ब्रजमंडल में गोपी होगी और मैं तुम्हारा उस समय वर्ण करूँगा, तुम्हें प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने श्रीधाम वृंदावन की जो गोपियाँ हैं उनका तत्व बताया कि ये पिछले जन्म में कोई साधारण नहीं है, कोई अप्सराएं हैं, कोई देवों की कन्याएं हैं, कोई समुद्री कन्याएं हैं, कोई औषधि हैं, कोई श्रुति मंत्र हैं, कोई जो अनेक दिव्य ऋषिगण जो स्थित थे पहले, वो आज गोपी रूप में स्थित हो गए। तो ये कोई साधारण नहीं है, इसलिए गोपियों का स्थान सबसे ऊंचा है। इसलिए भगवान ने अनेक जो ब्रजमंडल में बहुत सारी जो पुरातन कल्प में, जो इसमें से एक तो पिछले कल्प में थी, कौन पिछले कल्प में थी, सारस्वत कल्प, पूर्वेस्मिन सारस्वतात कल्पात सारस्वत कल्प से पूर्व में पूर्वेस्मिन पंचविंशक है। उस समय पर भी कुछ स्थित थी जो श्रुतियाँ, उनको बोला कि अगले कल्प में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे तब तुम मेरे साथ गोपी रूप में स्थित होना। और इसलिए भगवान ने गोपियों को सबको अवतरित कराने के लिए कहा। उसमें भी भगवान ने और भी परिचय दिया कि कौन कौन किस किस रूप में। जो प्रहलाद हैं, जो भक्त प्रवर्त प्रहलाद हैं, वो सात्यकी के रूप में प्रकट होंगे। जो वसु नाम के जो वसु हैं, वो उद्धव जी के रूप में प्रकट होंगे। जो दक्ष प्रजापति के रूप में स्थित हैं, वो अक्रूर नाम से विख्यात होंगे हैं। और काल नेमी के अंश से कंस प्रकट होगा, ऐसे बोला भगवान ने। इन सब का वर्णन करके भगवान ने जो ब्रह्मा जी को इन सब का परिचय दिया गोपियों का। तो उस समय ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि जितने भी कुरुवंशी, यदुवंशी और आदि भगवान ने जितने भी जो ऋषि मुनि जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो भी स्थित थे, वो सब गोपी रूप में स्थित होंगे, जिनको मैंने पूर्व युगों में वरदान दिया है। मेरे अन्य अवतारों में, पूर्व समय में जितने अवतार हो चुके हैं, उन सब की जो रानियाँ थीं, वो सभी रानियाँ जो कौन है, रमा की अंश थी। और वो ही रमा की अंश आगे जाकर के 16,000 रानियों के रूप में प्रकट होंगी, लक्ष्मी देवी के अंश से। और उनको भी मैं वर्ण करूंगा, 16,100 कन्याओं को। और भगवान ने कहा कि उस समय शंकर जी आदि और आप ब्रह्मा जी और इंद्र, चंद्र जो हैं अभिमन्यु के रूप में प्रकट होंगे। ये सब देवी देवता भी, आप भी अपने अंशों के साथ में वहाँ पर प्रकट हो। और उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप इस समय जो देवकी के गर्भ में जब भगवान बलराम स्थित होंगे, तो उनको बलराम जी को समकर्षण खींच करके जो कहाँ कर देना स्थित, रोहिणी के गर्भ में स्थित कर देना, जो कि कंस के भय से नंद महाराज के यहाँ रह रही हैं, उनके गर्भ में स्थित कर देना। इसलिए उनका नाम समकर्षण होगा। और अत्यंत बलशाली होने के कारण और पराक्रमी होने के कारण उनका नाम बलराम होगा। ये भगवान ने योग माया का आदेश दिया। और बाद में तुम भी नंदरानी के गर्भ से आ जाना, ऐसा भी भगवान ने योग माया का। और उस समय पर देवर्षि नारद ने, आगे वर्णन करते हैं देवर्षि नारद, इस प्रकार से भगवान ने कह करके सभी ब्रह्मा आदि देवों को सबको आशीर्वाद दिया और तब जाने को कहा था कि आप अपने अपने इस धाम को जाइए। तब सारे देवता लौट आए थे। तो उसके बीच की जो वार्ता थी वो रह गई थी। तो मैंने कहा अभी ले जाऊंगा तो काफ़ी वो होगा, तो इसलिए मैंने आज उसको बताया। और इसके बाद में सारे देवी देवता जो दर्शन करके सब लोग लौट आए, देवता लोग अपने अपने धाम को चले आए। उसके बाद देवर्षि नारद ने, क्योंकि देवर्षि नारद ने एक यहाँ पे बात, अब हमने जितना ये सब किया कहा इतनी देर,
देवर्षि नारद ने कहा कि व्यक्ति को शरीर में जितने रोम हैं, जितने शरीर में रोए हैं उतनी जिह्वा प्राप्त हो जाए तो भी हम भगवान श्री कृष्ण के असंख्य गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, इतने गुणशाली हैं भगवान। जिस प्रकार पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार ही एक लिमिट तक उड़ सकते हैं, है ना, पूरा आकाश थोड़ी पार कर जाएंगे, एक लिमिट है ना प्रत्येक पक्षी की अपनी। उसी प्रकार ज्ञानी जन भी अपनी यथामति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनके गुणों का वर्णन उसी प्रकार से करते हैं।